नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार और आप तमाम लोगों का स्वागत है टूरिस्ट भूत के इस एपिसोड में। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डरावनी, खौफनाक और डर से भरी कहानी, वो भी मेरी जुबानी। साहिद जो अपने परिवार के साथ कानपुर से जयपुर जा रहा था, रात के अंधेरे में बस अचानक रुक गई और एक अजीब सी आवाज़ आई जिसने सभी यात्री के अंदर डर फैला दिया था। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, रहस्यमय घटना और भयानक होती गई। बस के अंदर सन्नाटा और आतंक छा गया। इस खौफ ने साहिद और उसके परिवार को एक अनजान खतरे में डाल दिया और उन्हें पता नहीं था कि वो इस भयानक अनुभव से कैसे बच पाएंगे। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए। मेरा नाम साहिद है और ये घटना करीब 2016 की है, जब मैं अपने परिवार के साथ कानपुर से जयपुर जा रहा था ईद मनाने। ईद के बाद का समय था और हम सभी रिश्तेदार में शादी के लिए निकल रहे थे। घर में माहौल खुशगवार था। मेरी अम्मी, अब्बू और मेरी छोटी बहन सायरा, हम चारों इस सफ़र में थे। हम रात की बस से निकले थे क्योंकि दिन में सफ़र करना ज़्यादा थका देता है। बस लगभग 10 बजे कानपुर से रवाना हुई। बस में और लोग भी अपनी अपनी सीटों पर बैठे थे। ठंड का टाइम था, सर्दी अपने चरम सीमा पर थी। अम्मी और सायरा ने साइड पकड़ ली और जबकि अब्बू खिड़की वाले सीट पर बैठ गए और बैठने के बाद किताब पढ़ रहे थे। बस धीरे धीरे सुनसान हाईवे पे दौड़ रही थी। शुरू में सब कुछ सामान्य था। सायरा मुझसे बार बार पूछ रही थी कि जयपुर कब आएगा। अम्मी ने उसे डांट कर चुप करा दिया, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसकी नींद लग गई। आधी रात का वक्त हो गया था। बस में सन्नाटा पसरा था। कुछ लोग सो चुके थे और कुछ लोग बस के अंदर हल्की रोशनी में चुपचाप बैठे थे। रात के करीब 2 बजे बस अचानक रुक गई। ड्राइवर और कंडक्टर ने बस से बाहर उतरकर कुछ चेक करने की कोशिश की। मैंने भी खिड़की से बाहर झांका तो चारों तरफ घना अंधेरा था। सड़क के दोनों तरफ खेत ही खेत नजर आ रहे थे। ना घर, ना बंदा, ना बंदे की जात। एक टूटे फूटे मकान जैसा कुछ दिखाई दे तो रहा था। अब्बू ने कहा शायद टायर पंचर हो गया होगा, लेकिन कड़क की आवाज़ सुनकर अम्मी थोड़ी घबरा गई। कंडक्टर जोर से चिल्लाया, ड्राइवर साहब, यहाँ रुकना सही नहीं है। उसका चेहरा कुछ अजीब सा लग रहा था, जैसे उसने कुछ देखा हो। मैंने और अब्बू ने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे के कारण कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी ट्रक ड्राइवर ने आकर बताया कि बस का इंजन गर्म हो गया है और इसे ठंडे होने में थोड़ा समय लगेगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, माहौल और अजीब होता गया। बस में बैठी एक बूढ़ी औरत कुछ बुदबुदा रही थी। ये जगह सही नहीं लगती, यहाँ कुछ गलत है। अम्मी ने उससे कहा सायरा को गोद में ले लो और उन्हें खुद दुआ पढ़नी शुरू कर दी। अब्बू ने अपने आसपास मुआयना करने के लिए नीचे उतर गए, लेकिन कंडक्टर ने उन्हें रोकते हुए कहा, आप नीचे मत उतरिए, आप बस में ही रहिए। अचानक खेतों के पास से किसी के रोने की आवाज़ आई। ये आवाज़ इतनी धीमी और डरावनी थी कि इसे सुनकर सब हिल गए। मैंने अब्बू की तरफ देखा और उनका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था, क्योंकि अम्मी से कुछ देर के लिए चुपचाप बैठो, लेकिन रोने की आवाज़ धीरे धीरे आती जा रही थी और बस के अंदर सभी लोग बेचैन हो रहे थे। किसी ने कंडक्टर से पूछा, भाई साहब, आप ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, बता सकते हैं क्या? कंडक्टर ने सिर झुका लिया, मुझे नहीं पता, ये आवाज़ मैंने पहले सुनी है।
जब हम इस रास्ते से जा रहे थे उसी वक्त भी बस में कुछ अजीब हुआ था। उसके कहते ही अम्मी ने जोर से दुआ पढ़नी शुरू कर दी। बस का इंजन चालू करने की कोशिश में ड्राइवर बार बार फेल होता रहा। इसी बीच किसी ने खिड़की पर एक जोर से धपकी दी। धपकी इतनी तेज थी कि सायरा डर के मारे अम्मी की गोद में दुबक गई। मैंने खिड़की से बाहर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। अब्बू ने कंडक्टर से पूछा, किसी को देखा है क्या? कंडक्टर ने सिर हिलाकर मना कर दिया। बस के अंदर अब हर किसी की सांसें थम गई थी। बाहर घना अंधेरा था। उस रोने की आवाज अब रुक नहीं रही थी, लगातार आ रही थी। ड्राइवर ने अचानक कहा, इंजन स्टार्ट हो गया, सब जल्दी बैठ जाए। लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी चलानी शुरू की, बस के ठीक सामने कुछ सफेद कपड़ों में पहने हुए एक परछाई दिखाई दी। ड्राइवर ने अचानक ब्रेक मारा और पूरी बस एक पल के लिए थम गई। आगे क्या हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन वो सफ़र हमारी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक सफ़र था। बस के ब्रेक लगने के बाद सबकी चीख गूंज उठी। ड्राइवर के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। मैंने देखा उसने हाथ से इशारा करके कंडक्टर को बुलाया और कहा, भाई ये क्या है? सामने हम सभी खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंधेरे की वजह से कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। बस की हेडलाइट से सड़क के बीचों बीच सफेद कपड़े में लिपटी एक परछाई साफ नजर आई। ड्राइवर ने कांपते हुए आवाज में कहा, यह कोई इंसान नहीं लग रहा। सायरा मेरी गोद में आ चुकी थी। उसका पूरा शरीर डर के मारे कांप रहा था। अम्मी ने उसे कसकर पकड़ लिया और चुपचाप दुआ पढ़ने लगी। अब्बू, जो आमतौर पर हर स्थिति में शांत रहते थे, इस समय कुछ घबराए हुए दिख रहे थे। उन्होंने ड्राइवर से कहा, बस को थोड़ा पीछे करो और जल्दी से इस जगह से निकलो। लेकिन जैसे ही ड्राइवर ने गियर बदला और बस को पीछे करने की कोशिश की, बस का इंजन फिर से बंद हो गया। कंडक्टर ने जोर से गाली दी। ये क्या मुसीबत है? अब्बू ने उसे घूर कर देखा। तमीज से बात करो और जल्दी से कुछ करो। बस में बैठे बाकी लोग भी अब जोर जोर से बातें करने लगे। कुछ ने कहा कि ये कोई जानवर होगा, कुछ कहते हैं कि इंसान होगा। लेकिन मैं जानता था और अब्बू जानते थे कि हमें कोई देख रहा है। वो कोई आम चीज़ नहीं थी। तभी बस के पीछे के हिस्से से किसी के दरवाजे पीटने की आवाज़ आई। आवाज़ इतनी जोरदार थी कि हर किसी का ध्यान उसी तरफ चला गया। अम्मी ने कहा, सायरा को कस के पकड़ो। सायरा की आंखों में डर के आंसू थे। मैं खुद अंदर से कांप रहा था, लेकिन बहन को देखकर हिम्मत जुटाई। ड्राइवर और कंडक्टर ने हिम्मत करके बस से नीचे उतरने का फैसला किया। अब्बू ने उन्हें रोका, लेकिन वो कहने लगे, अगर हम नहीं देखेंगे तो कैसे पता चलेगा कि क्या गड़बड़ है, और पूरी रात हमें यहीं रुकना पड़ेगा। वैसे ही वो नीचे उतरे। मैंने खिड़की से देखा, हाईवे सुनसान था। आसपास तो कोई गाड़ी थी ही नहीं और इंसान भी नहीं थे। बस के दोनों साइड खेत ही खेत थे, जिसमें से कहीं कहीं सूखी झाड़ियां लहरा रही थी। मैंने घड़ी में टाइम देखा तो 2:40 हो रहे थे। ठंडी हवा का झोंका बस के अंदर आकर सबको सहमा गया। अब्बू ने खिड़की से झांक कर देखा और कहा, क्या देखा? कंडक्टर इशारे से कुछ दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ इतनी धीमी हो चुकी थी कि हम सुन नहीं पा रहे थे और समझ भी नहीं आया। तभी बस के ऊपर कुछ गिरने की आवाज़ आई। ऐसा लगा जैसे कोई भारी चीज़ छत के ऊपर चढ़ गई हो। ड्राइवर और कंडक्टर दोनों चौंक कर ऊपर देखने लगे। उनके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। अंदर बैठे सभी लोग चुप थे, मानो सांसें थम गई हो। सायरा ने धीरे से कहा, भैया ये क्या हो रहा है? मैंने उसे कुछ समझाने वाला मूड में था ही नहीं, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या हुआ। एक बार फिर से छत पर कुछ भारी कदमों की आवाज आई। ड्राइवर बस के अंदर दौड़ते हुए आया और कहा, सब खिड़कियां बंद कर लो, कोई बाहर झांके नहीं और कोशिश भी मत करना झांकने की। उसके चेहरे पसीने से तरबतर था
उसने कुछ ऐसा देखा कि सोच से परे था। मैंने तुरंत अपनी खिड़की बंद की, लेकिन तभी ध्यान गया कि अगली पंक्ति में बैठा एक आदमी खिड़की से बाहर झांक रहा था। उस आदमी की आंखें अचानक चौड़ी हो गई और वो जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि बस के अंदर हर कोई चीख उठा। अम्मी ने सायरा को गले लगाया। अब्बू ने जल्दी से खिड़की से बाहर झांक कर देखने की कोशिश की, लेकिन बाहर सिर्फ अंधेरा नजर आया। तभी अचानक बस के चारों ओर कुछ हलचल होने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई बस के चारों ओर घूम रहा हो। ड्राइवर ने घबराकर बस को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इस बार इंजन चालू हो गया। लेकिन जैसे ही चलने लगी, एक झटके के साथ वो रुक गई। बस के अंदर सन्नाटा परस गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि बाहर देखे कि क्या हुआ। कुछ बोले। ड्राइवर ने चुचला कर रहा था, ये गाड़ी यहाँ से निकलने वाली नहीं है। हम सब नीचे उतरकर धक्का लगाते। अब्बू ने हम सबको डांट कर मना कर दिया। तभी समझ में नहीं आ रहा था कि बाहर बहुत ज़्यादा खतरा है। ड्राइवर ने उनकी बात अनसुनी करते हुए नीचे उतरने की कोशिश की। जैसे ही उसने बस का दरवाज़ा खोला, एक तेज चीख सुनाई दी। ये चीख इतनी भयानक थी कि हर कोई डर गया। मैंने सायरा को कसकर पकड़ लिया और अम्मी ने दुआ पढ़नी तेज कर दी। उसी पर कुछ ऐसा एहसास हुआ मुझे, अब सब ऐसी जगह फंस गए हैं जहां से निकलना शायद अब इतना आसान नहीं होगा। ड्राइवर ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, बस के अंदर तेज हवा का झोंका आया, लेकिन ये ठंडी हवा सामान्य नहीं थी। इसमें एक अजीब सी गंध थी, जैसे सड़े हुए फूलों के दरवाजे खुलते ही बाहर धूप, अंधेरा और अजीब सी खामोशी थी। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो 2 बज चुके थे। अम्मी ने सायरा को अपने दुपट्टे से ढकते हुए कहा, शायद खिड़की बंद कर दो, कुछ हो सकता है। ये कैसी जगह है? अब्बू ने ड्राइवर से कहा। ड्राइवर, बंद करो जल्दी, कोई बाहर नहीं जाएगा। लेकिन ड्राइवर बड़बड़ाने लगा, अगर यहाँ रुकेंगे तो सब फंस जाएंगे, कोई बाहर नहीं निकलेगा, कुछ करना पड़ेगा। तभी अचानक बस के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वो आवाज़ इतनी धीमी थी लेकिन साफ सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नंगे पैर खेतों से बस की तरफ बढ़ रहा हो। मैंने खिड़की के छोटे से कान से सुनने की कोशिश की। मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, ना ही कुछ सुनाई दिया, लेकिन अजीब एहसास हुआ जैसे कोई बस के बेहद करीब आ चुका हो। बस के अंदर बाकी लोग भी खौफ में थे। एक बुजुर्ग आदमी ने कहा, यह जगह सही नहीं है, मैंने सुना है कि इस हाईवे पर रात में कोई नहीं रुकता। उसकी बात सुनकर अम्मी और ज़्यादा घबरा गई। उन्होंने जोर से कहा, अल्लाह का नाम लो, सब ठीक हो जाएगा। तभी कंडक्टर चिल्लाते हुए कहा, वो देखो। उसकी उंगली बस के सामने की तरफ इशारा कर रही थी। सभी ने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की। बस की हेडलाइट तभी जल रही थी और उसकी ही रोशनी में सड़क पर कुछ हरकत होती दिखाई दी। एक धुंधली सी आकृति धीरे धीरे बस के पास आ रही थी। उसकी चाल बहुत अजीब थी, जैसे वो लंगड़ाकर चल रहा हो। उसके हाथ लंबे और पतले थे और उसकी परछाई हेडलाइट की रोशनी में डरावनी लग रही थी। अब्बू ने मुझे खींचकर खिड़की से दूर किया और गुस्से में कहा, तुमने बाहर क्यों देखा? अम्मी ने किया शांत करवाया। सायरा अब जोर जोर से रोने लगी। मैंने उसे दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन उसकी घबराहट साफ झलक रही थी। अम्मी ने उसे गोद में लिया और उसकी पीठ थपथपाने लगी। कहा, साहिद, यहाँ ये दुआ पढ़ो, बार बार पढ़ो। ड्राइवर अब पूरी तरह डर चुका था। उसके समझ में नहीं आया कि अब क्या करना है। उसने इंजन को बार बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन हर बार इंजन बंद हो जाता। कंडक्टर ने कहा, साहब इसे चलाइए ना। तो उसकी बात पूरी होने से पहले ही बस के पीछे की खिड़की पर किसी ने तेज हाथ मारा। उसकी आवाज़ से सभी की रूह कांप गई। आवाज़ इतनी तेज थी कि ऐसा लगा कि जैसे खिड़की टूट जाएगी या टूट गई हो। बस के अंदर का सन्नाटा बहुत ज़्यादा फैल गया था। कोई भी हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अब्बू ने धीरे से कहा, कुछ बोलो मत, शांत रहो। खिड़की पर थपकी
देने की आवाज रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी एक औरत ने धीमी मरी हुई आवाज में कहा, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। वो आवाज इतनी अजीब थी कि मेरी अम्मी ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और जोर जोर से दुआ पढ़ने लगी। ड्राइवर ने गुस्से में कहा, ये सब तुम्हारा वहम है, मैं जाकर देखता हूँ। उसने बस का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हैंडल पकड़ा वो चीख पड़ा। उसके हाथ से खून बह रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे पकड़कर खिरोच दिया हो। कंडक्टर ने उसे खींचकर अंदर बैठाया और दरवाजा बंद कर दिया। बस के अंदर हर कोई सहमा हुआ था। अम्मी ने रोते हुए कहा, ये क्या हो रहा है? अब्बू ने कहा, शायद ये हमारी गलती है, हमने रात में सफ़र करने का फैसला किया। घड़ी में अब 3 बज चुके थे। बाहर अंधेरा और गहरा हो चुका था। किसी भी ओर से कोई गाड़ी या मदद की उम्मीद नहीं थी। बस के अंदर हर कोई चुपचाप बैठा हुआ था। तभी खिड़की पर कुछ घिसने की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई नुकीली चीज़ से खरोच रहा हो। सायरा ने अचानक चीखते हुए कहा, वो आ रही है। उसकी उंगली खिड़की की तरफ थी। मैंने जल्दी से देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। अम्मी ने सायरा को कस के गले लगाया और कहा, खुदा पर भरोसा रखो, वो हमें बचाएगा। तभी बस के चारों तरफ गूंजने वाली हंसी सुनाई दी, और वो हंसी किसी इंसान की नहीं थी। वो इतनी डरावनी थी कि मेरे हाथ पांव सुन पड़ गए। अब्बू ने ड्राइवर से कहा, इंजन स्टार्ट करो, जो भी होगा यहाँ से निकलना होगा। ड्राइवर ने कांपते हुए कहा, अगर इंजन फिर से बंद हुआ तो? अब्बू ने गुस्से में कहा, चुप रहो तुम, बस चलाओ चुपचाप। बस के बाहर एक तेज झटके से हवा में धूल उठने लगी। ऐसा लगा जैसे जमीन पर कोई भारी चीज गिरी हो। घड़ी में मैंने टाइम देखा तो 3:35 हो चुके थे। हाईवे अब भी पूरी तरीके से सुनसान था। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और बस केवल बस की हेडलाइट, जो कमजोर रोशनी में थोड़ी सी दूर तक दिख रही थी। ड्राइवर ने कांपते हुए कहा, यहाँ कुछ बहुत गलत हो रहा है, हम सब इस जगह में फंस चुके हैं। उसके इस शब्द को सुनकर रीढ़ की हड्डी ठंडक दौड़ गई। अब्बू ने तुरंत ड्राइवर को शांत करते हुए कहा, हिम्मत रखो यार, बस को चलाने की कोशिश करो। तभी बस के पीछे की खिड़की पर जोरदार थप 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 आवाज आने लगी। आवाज इतनी तेज थी कि बस के अंदर बैठे सभी लोग एक बार फिर सहम गए। मैं जो सायरा को अब गोद में लेकर बैठा था, खिड़की की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाया। अम्मी ने अपने दुपट्टे से सायरा का चेहरा ढक दिया और दुआ पढ़ते हुए कहा, अल्लाह हमारी हिफाजत कर। अब्बू ने ड्राइवर और कंडक्टर को इशारा किया, सामने देखो, कुछ नज़र आ रहा है। बस की हेडलाइट की रोशनी में सड़क पर एक और परछाई दिखाई दी। ये परछाई पहले वाली से भी ज़्यादा डरावनी थी। उसका शरीर झुका हुआ था और उसकी हरकत इंसानों जैसी नहीं थी। वो धीरे 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 बस की तरफ बढ़ रहा था। ड्राइवर ने हड़बड़ाकर बस का गियर बदला और इंजन चालू करने की कोशिश की। इस बार इंजन जोर जोर से आवाज़ कर रहा था, लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ। कंडक्टर ने अपनी सीट से उतरकर कहा, लगता है कि कोई चीज़ है सामने, ये हमें जाने नहीं देगी। बस के अंदर और डरावना माहौल हो गया था। पीछे बैठे कुछ लोग दुआ पढ़ रहे थे, जबकि बाकी लोग चुपचाप एक दूसरे को देख रहे थे। तभी एक जोरदार चीख बस के अंदर गूंजी। ये आवाज़ बस के पिछले हिस्से से आई थी। हर कोई पलटकर देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ साफ नजर नहीं आया। अब्बू ने मुझे धीरे से कहा, सायरा को कसकर पकड़ो और इसका ध्यान रखो, खिड़की के पास ना जाओ। उनकी आवाज़ में एक ऐसा डर था जो मैंने पहले महसूस नहीं किया। मैं खुद डर के मारे काँप रहा था, लेकिन सायरा की हालत देखकर अपने डर को छुपाने की कोशिश कर रहा था। बस के बाहर अब भी हलचल की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बस के चारों ओर चक्कर लगा रहा हो। अचानक ड्राइवर ने चिल्लाकर कहा, इंजन चालू हो गया और पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया और धीरे धीरे बस आगे बढ़ने लगी।
लेकिन जैसे ही बस थोड़ी ही चली थी वह अचानक झटके से रुक गई। इस बार रुकने के साथ एक अजीब सी गंध फैल गई। ये गंध इतनी तेज और भयानक थी कि लोगों को सांस लेने पे मना कर रही थी कि लोग जैसे ही सांस लेते उनके अंदर गंध चली जाती। लोगों ने अपनी नाक दबाते हुए कहा, यह कैसी बदबू है, कुछ तो गड़बड़ है। ड्राइवर ने बस को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन तभी खिड़की के पास बैठी एक महिला जोर से चिल्लाई। उसने कहा वो खिड़की पर है। उसकी उंगली खिड़की की तरफ थी, लेकिन जब मैंने देखा और देखने की कोशिश की तो वहां कुछ नहीं था। तभी बस के बाहर से एक धीमी लेकिन डरावनी हंसी सुनाई दी। यह आवाज किसी इंसान की नहीं लग रही थी। वो हंसी धीरे धीरे तेज होती गई और फिर ऐसा लगा जैसे वो बस के अंदर भी गूंज रही हो। अब्बू ने ड्राइवर से कहा, जो होगा देखा जाएगा, गाड़ी को यहाँ से निकालो कुछ भी करके, ये जगह हमें छोड़नी होगी। ड्राइवर ने पूरी ताकत से इंजन को चालू किया और इस बार तेजी से बस चल पड़ी। बस के चलने के साथ ही बाहर की आवाज़ कम होने लगी, लेकिन अंदर का डर कम नहीं हुआ। हमें नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन वो सफ़र उस रात की सबसे खौफनाक सफ़र था। अब किसी तरह बस चल चुकी थी, लेकिन एक पल एक डरावना और तनावपूर्ण होता जा रहा था। घड़ी में रात के 3:30 बज चुके थे। सड़कों के दोनों ओर घने खेत और अंधेरा था। हाईवे पर दूसरी गाड़ी भी नजर नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा रास्ता हमें किसी अनजान खतरे की तरफ ले जा सकता है। सायरा अब भी अपनी अम्मी की गोद में बेहोश पड़ी थी। अम्मी का चेहरा सफ़ेद हो चुका था, लेकिन अपनी दुआएं पढ़ना बंद नहीं की। अम्मी बार बार ड्राइवर को हिम्मत देने की कोशिश कर रही थी। तेज चलाओ, यहाँ से जितना जल्दी हो सके निकलो। ड्राइवर का चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। तभी बस के अंदर एक और अजीब घटना घटी। बीच की सीट पर बैठे एक आदमी ने अचानक उठकर कहा, मेरे बगल में बैठा है। उसकी आवाज़ ऐसा डर था मानो हर किसी ने उसकी तरफ देखा कि मेरे बगल में कोई बैठा है, लेकिन उसकी सीट खाली थी। उसने जोर से कहा, मैं महसूस कर सकता हूँ कोई मेरा कंधा पकड़ रहा है। यह सुनकर बस के अंदर का माहौल और खौफनाक हो गया। लोगों ने अपनी जगह पर सुकून कर बैठ गए। अम्मी ने मेरी तरफ देखा और कहा, शायद तुम ठीक हो ना। मैंने बस सिर हिलाकर चुप कराया, क्योंकि मेरी आवाज़ निकल नहीं रही थी। ड्राइवर ने बस को और तेज किया। अब हाईवे के किनारे किनारे पुराने खंभे और टूटे फूटे ढांचे नजर आने लगे। मैंने खिड़की से झांककर देखा। ऐसा लगा जैसे कोई पुरानी बसावट थी, लेकिन अब उजड़ चुकी हो। तभी बस के अचानक सामने एक काली परछाई दौड़ती हुई नजर आई। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा और बस एक झटके से रुक गई। सभी लोग आगे की तरफ गिर पड़े। अब्बू ने गुस्से में कहा, ये क्या कर दिया यार, गाड़ी क्यों रोकी। ड्राइवर ने कांपती आवाज़ में कहा, सामने कोई है, देखो तो जरा। मैंने भी देखा, लेकिन जब सभी ने खिड़की से बाहर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। हाईवे पूरा खाली था। कंडक्टर ने डरते हुए कहा, मैंने भी कुछ देखा था, वहाँ कोई इंसान नहीं था। अम्मी ने रोते हुए कहा, या अल्लाह हमें इस मुसीबत से बचा ले। सायरा ने अचानक अपनी आंखें खोली और धीमी आवाज़ में कहा, मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। उसकी आवाज़ इतनी कमज़ोर थी कि मैं सुनकर घबरा गया। ड्राइवर ने इंजन चालू किया और बस को फिर से चलाने की कोशिश की, लेकिन इस बार जैसे बस चली एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ बस के पिछले हिस्से से आ रही थी, जैसे कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। अब्बू ने कंडक्टर से कहा, पीछे जाकर देखो। कंडक्टर ने टॉर्च लेकर हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे बस के पीछे की तरफ बढ़ता गया। सभी की नज़र उस पर टिकी हुई थी, लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी पिछले हिस्से पर डाली, वो जोर से चिल्लाकर पीछे हट गया। उसने कांपती आवाज़ में कहा, वो अंदर घुस चुका है। अब्बू ने जल्दी से उसे खींचकर अपनी जगह पर बैठा दिया। ड्राइवर ने डर के मारे बस की स्पीड बढ़ा दी। अब बस हवा से बातें कर रही थी, लेकिन बस के अंदर से भी लोग चुप थे, जैसा सांस लेना भी मुश्किल हो गया हो।
घड़ी में अब 3:45 हो चुके थे। हाईवे अब भी खत्म होने का नाम नहीं लेता। सड़क के किनारे बड़े बड़े पेड़ और डरावने लग रहे थे। तभी बस के अंदर तेज आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई छत पर चल रहा हो। हाँ, सायरा ने अचानक फिर से चिल्लाकर कहा, वो ऊपर है, वो हमें देख रहा है। उसकी बात सुनते ही अम्मी ने उसे कसकर पकड़ लिया और रोते हुए कहा, खुदा हमारी मदद करेगा। अब्बू ने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन अंधेरे के सिवा कुछ नजर नहीं आया। ड्राइवर ने हड़बड़ाते हुए कहा, बस खत्म होने वाली है, थोड़ा सब्र रखो, हम जल्दी पहुंचने वाले हैं अपने मंजिल पर। लेकिन उसकी आवाज और घबराहट साफ झलक रही थी। तभी बस के ऊपर एक जोरदार धमाका हुई और आवाज आई। ऐसा लगा जैसे छत पर कोई कूद गया हो। सभी लोग जोर जोर से चीखने लगे। कंडक्टर ने कहा, रो मत, चिल्लाओ मत, चुप हो जाओ, चुपचाप बैठे रहो, किसी भी कीमत पर रोको मत अपने आप को। और ड्राइवर को बोला, भाई तू भगा, जितना तेज हो सकता है तो भगा। उसने और तेज कर दी। बस की स्पीड 2 गुनी हो चुकी थी, लेकिन हमारे दिल की धड़कन जैसे रुक चुकी थी। अगले कुछ पलों में क्या होने वाला था ये कोई नहीं जानता। बस तेजी से दौड़ रही थी। ड्राइवर ने घबराहट में बार बार रियर व्यू में मिरर देखा, जैसे अंधेरे में कोहरे की वजह से कुछ साफ नजर नहीं आया। घड़ी में अब 3:50 हो चुके थे। बस के अंदर हर कोई अपनी अपनी जगह पर जम चुका था। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि कुछ बोले। सायरा अब्बू की गोद में थी, उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। वो बार बार अपनी आंखें बंद कर देती, जैसे कोई डरावना सपना देख रही हो। अम्मी भी अब दुआ पढ़ने लगी, सिर झुका कर बैठी थी। मैं अपनी सीट पर बैठा था और अपने चारों तरफ होने वाली अजीब हरकत को बस देख रहा था, महसूस कर रहा था। तभी बस के ऊपर से खरोशने की आवाज़ आई। फिर से शुरू हो गई आवाज़ आनी। ये इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था कोई अपनी पूरी ताकत से छत को फाड़ डालेगा। ड्राइवर ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, ये सब क्या हो रहा है? ये कोई इंसान नहीं हो सकता। अचानक खिड़की के पास बैठी एक महिला ने जोर से चिल्लाई। उसकी कांपती हुई आवाज में कहा, वो छत से झांक रहा है। उसकी उंगली खिड़की की तरफ थी, लेकिन जब मैंने देखने की कोशिश की, लेकिन एक पल में मुझे ऐसा लगा जैसा कोई साया खिड़की के शीशे पर सरक गया। अब्बू ने ड्राइवर को कहा, तेज चलाओ, ये जगह हमें और परेशान कर रही है। लेकिन ड्राइवर घबरा कर कहा, साहब बस किसी और जा रही है, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है। स्टीयरिंग खुद पे खुद इधर उधर हो रहा है। हेडलाइट के बावजूद ज़्यादा दूर कुछ नज़र नहीं आ रहा। बस के अगले हिस्से में एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ किसी के गुनगुनाने की थी। ड्राइवर ने बस रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। घबरा कर चिल्लाया, ब्रेक फेल हो चुका है, अब बस नहीं रुकेगी। ये सुनकर बस के अंदर चीख गूंजने लगी। हर कोई भगवान को याद कर रहा था। तभी अचानक बस के अंदर लाइट बुझने लगी, जलने लगी, बुझने लगी, जलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानबूझ के उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा हो। ड्राइवर ने कहा, अब ये बस पूरी तरीके से काबू से बाहर हो चुकी है। कंडक्टर ने डर के मारे अपनी सीट से उठकर कहा, हमारे साथ जो भी हो रहा है वो किसी की साजिश नहीं है, ये कुछ और है। अब्बू ने उसे डांटते हुए कहा, बेवकूफ़ मत करो, चुप रहो, शांत रहो। लेकिन उनकी आवाज़ में डर साफ था। सायरा ने धीरे से कहा, भैया हमें रुकना चाहती है, वो हमें बुला रही है। ये बात सुनकर अम्मी ने उसे गले लगा लिया। सड़क अब बिल्कुल सुनसान थी, ना कोई गाड़ी, ना कोई इंसान, ना इंसान की जात, सिर्फ अंधेरा और कुछ नहीं, जैसा अंधेरा कायम है। डर। तभी बस के अंदर एक तेज हवा का झोंका आया। ये इतनी ठंडी थी कि सभी ने उसे महसूस किया। ड्राइवर ने कहा, अब कुछ भी हो जाए मैं बस को किसी तरह शहर ले जाऊंगा। लेकिन तभी बस के इंजन में जोरदार आवाज़ हुई और गाड़ी पूरी तरीके से बंद हो गई। बस बीच सड़क पर थम गई थी। घड़ी में 4 बज चुके थे। अचानक बस के चारों ओर काली परछाई दिखाई देने लगी।
ये परछाई इंसानों की नहीं थी, लेकिन उनके चेहरे साफ नहीं थे। बस के पास आकर घूमने लगी। ड्राइवर ने जोर से गाली देते हुए कहा, अब यहाँ क्या है? लेकिन किसी ने उसे जवाब नहीं दिया। मैंने अम्मी की तरफ देखा। उनकी आंखें बंद थी, लेकिन उनके होंठ लगातार हिल रहे थे। शायद वो दुआ पढ़ रही थी जो उन्होंने याद कर रखी थी। अब्बू ने उसे कहा, शायद तुम खिड़की से दूर हो जाओ और सायरा को संभालो। तभी बस के अंदर जोर से दस्तक हुई। ये दस्तक इतनी तेज थी कि ऐसा लगा जैसे कोई दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। कंडक्टर ने कहा, दरवाजा मत खोलना, कुछ भी हो जाए मत खोलना। लेकिन दस्तक अब लगातार तेज होते जा रही थी। सब जानते थे कि जो भी बाहर है वो हमारे भलाई के लिए नहीं आया। बस के दरवाजे पर दस्तक इतनी तेज हो चुकी थी कि पूरी बस हिल रही थी। हर कोई अपनी जगह पर सहम के बैठ गया। सायरा कांपते हुए फुसफुसा रही थी, भाई वो अंदर आ जाएगा। अम्मी ने उसको अपने पास कस के पकड़ लिया और अब्बू घबराते हुए और घूरते हुए ट्रक ड्राइवर को बोले, भाई चला, बस को तो चला, किसी भी हाल में दरवाजा और मत खोलना। ड्राइवर का चेहरा पसीने से भीग चुका था। वो कांपते हुए बस के गियर को बार बार घुमाने की कोशिश करता, लेकिन गाड़ी बंधी हुई थी। चारों तरफ खामोशी इतनी गहरी थी और दस्तक दिलों की धड़कन को चीर रही थी। टाइम हो चुका था 4:15। बाहर कोहरा अब घना हो गया और बस की खिड़की पर पानी की बूंदें जमने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाहर बारिश करवा रहा हो, लेकिन ये सिर्फ एक धोखा था। दस्तक की आवाज़ अचानक रुक गई। बस के अंदर हर कोई अपनी सांसें में सांसें ले बैठा। मैं इंतजार कर रहा था। अब्बू ने धीरे से मुझसे कहा, शाहिद, अम्मी और सायरा के पास जाकर बैठो, जो होगा सबके साथ होगा और अपनी बहन को मत छोड़ना कभी। उनकी ऐसी आवाज़ डर के मारे कांप रही थी जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की। अचानक बस के पिछले हिस्से से किसी की चीखने की आवाज़ आई। आवाज़ किसी आदमी की थी जो मदद के लिए चिल्ला रहा था, बचा लो मुझे, बचा लो और मुझे बाहर ले जाओ। ये सुनकर कंडक्टर खड़ा हो गया। उसने कहा, कोई आदमी फंसा होगा, शायद उसे बचाना होगा, मदद की ज़रूरत होगी उसे। अब्बू ने तुरंत उसे डांटते हुए कहा, जो भी हो बाहर तुम नहीं जाओगे, तुम्हारी जान जा सकती है। लेकिन कंडक्टर जिद पे अड़ गया। उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की और जैसे ही उसने दरवाज़ा थोड़ा सा खोला, एक ज़ोरदार हवा का झोंका बस के अंदर आया। उस हवा के साथ बस के अंदर एक अजीब सी गंध फैलने लगी। ये गंध इतनी अजीब थी कि सांस लेना मुश्किल हो गया था। कंडक्टर दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, लेकिन अब वो काबू से बाहर हो चुका था। तभी ड्राइवर ने बस को स्टार्ट करने में कामयाबी मिली। इंजन की आवाज़ से कुछ उम्मीद जगी। ड्राइवर ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, गाड़ी स्टार्ट हो गई है, सब बैठ जाओ। बस तेज़ी से चलने लगी। खिड़की से बाहर कोहरा अब भी घना था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई बस का पीछा कर रहा हो। हर कोई चुपचाप बैठा था। सायरा ने धीरे से कहा, भैया मुझे डर लग रहा है। मैंने उसे गले लगाते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा, बस दुआ करते रहो। घड़ी में 4:20 हो चुके थे। बस अब हाईवे छोड़कर एक चौड़ी सड़क पर आ गई थी। धीरे धीरे आसपास की रोशनी दिखने लगी। ये जयपुर का बाहर का इलाका था। बस के अंदर हर कोई राहत की सांस लेने लगा। ड्राइवर ने गहरी सांस लेकर कहा, भाई साहब, भाई लोगों, हम बच गए। ये शहर है, हम बच गए, अब कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, बस के अंदर एक धीमी हंसी की आवाज़ आई। ये आवाज़ अम्मी ने सुनी और कहा, शाहिद, सायरा को लेकर अपनी जगह से मत हिलना। ड्राइवर ने हिम्मत करके बस को एक पेट्रोल पंप के पास रोका। बाहर हल्की रोशनी थी। सभी ने राहत की सांस ली। अम्मी ने सायरा को गले लगाते हुए कहा, शुक्र है खुदा का, हम जयपुर सही सलामत आ गए। बस के अंदर एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। हर किसी के चेहरों पर एक ही सवाल था, ये क्या है? किसी की आंखों में डर, लेकिन हर किसी ने एक चीज़ महसूस की, हमने उस रात कुछ ऐसा देखा था जो इंसान के बस की बात नहीं थी।
पेट्रोल पंप पर रुके कुछ लोग बस के पास आए। उन्होंने गौर से देखा और कहा, आप लोग कहाँ से आ रहे हो? बस इतनी देर हाईवे पर खड़ी थी। ड्राइवर ने डरते हुए कहा, गाड़ी हम चला रहे थे। उन लोगों ने कहा, नहीं, हम इसे पिछले 1 घंटे से यहाँ खड़े देख रहे थे। ये सुनते ही बस के अंदर सबकी रूह कांप गई। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या जवाब दें। अब्बू ने कहा, साहिद, अब सब ठीक है, चलो सामान उठाओ, हमें यहाँ से निकलना होगा। हम सबने मानो एक सपना देखा हो और धीरे धीरे बस से बाहर निकलकर अपने अपने घर जाने लगे। जयपुर अब भी शांत और सर्द हवा से लहरा रहा था, लेकिन उस रात के अनुभव ने हमेशा के लिए हमें बदल दिया। हमें यकीन था कि हमें कुछ ना कुछ ऐसा देखा था जो इंसान के समझ से बाहर था। बस के अंदर अब बस कोई नहीं था, बस खाली थी। लेकिन जैसे ही हम दूर जाने लगे, पीछे से वो हंसी फिर सुनाई देने लगी। वो बोला, एक अजीब सी हंसी सुनाई दी। इस डर के साथ, इस आवाज के साथ कहानी अब खत्म होती है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। और डर जरूरी है, इसके लिए सुनते रहिए टूरिस्ट भूत और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।